हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए मैं आपको 2-3 दिन से सीईटी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रही थी। तो आइए आज उनको आगे करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देश की कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का डैश प्रतिशत हिस्सा है। कितना प्रतिशत हिस्सा है बताइए। ए 1.34, बी 2.58 या सी 3.25 या डी 2.76 बताइए। ये हमारे प्रीवियस ईयर है, ठीक है। आपको सीटी में काफ़ी हेल्प करेंगे। देखो इसका सही आंसर क्या है, ए 1.34। देखो हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 1.37% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान 20वां है। ओके, आया समझ में। चलो अब आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा डैश तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। कितने तरफ से। पहले भी ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में पढ़ाया है और अब भी ये क्वेश्चन आए, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस। थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, ठीक है। ए के हमारा 2, बी के हमारा 1, सी के हमारा 3 और डी के हमारा 4। तो इसका सही उत्तर क्या है, 3, मतलब सी। हरियाणा दिल्ली के उत्तरी पश्चिमी और दक्षिणी सीमाओं का निर्माण करते हुए 3 तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। नतीजतन हरियाणा का एकमात्र जिला पंचकुला है, जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के साथ सीमा बनाता है। चलिए आप आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य के सरकारी कार्यालयों के आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। कौन सा है बताओ। ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी गुजरात या डी मध्य प्रदेश। बताइए इसका आंसर। तो देखो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है, ए हरियाणा। तो देखो पढ़ते हैं हम। ए राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा है। यह पहल भारत सरकार के डिजिटल इंडिया का एक हिस्सा है, ठीक है। यह एक वास्तविक समय निगरानी प्रणाली है जो आधार पर फिंगरप्रिंट या आइरिस का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर है। बताओ। ए कैथल, बी रोहतक, सी करनाल या डी पानीपत। इसका सही उत्तर क्या है, ए कैथल। कैथल जिला हरियाणा के उत्तर पश्चिमी में स्थित है। यह पंजाब के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ए है हमारा उत्तर प्रदेश, बी हमारा राजस्थान, सी जम्मू कश्मीर या डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर क्या है, ए उत्तर प्रदेश। हरियाणा की उत्तरी सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश, राजस्थान पश्चिमी और दक्षिणी पूर्व के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखो वही क्वेश्चन आ गया, बार बार रिपीट हो रहा है। पंजाब से हरियाणा राज्य को किस वर्ष अलग किया गया था। ए 1964, बी 1963, सी 1965 या डी 1966। आप सभी को पता है 1966। हरियाणा को पंजाब से पृथक राज्य 1966 में बनाया गया था। हरियाणा की सीमाएं उत्तर में पंजाब व हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी तथा दक्षिणी में राजस्थान से पूर्व उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से बंधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है भाई। ए गुड़गांव, बी फरीदाबाद, सी अम्बाला या डी सुजात हुसैन। तो इसका सही उत्तर क्या है, ए गुरुग्राम, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए भाई, गुरुग्राम हरियाणा में फरीदाबाद के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। फरीदाबाद के बाद है, गुरुग्राम दूसरे पर है, फरीदाबाद एक पर है। भारत में इसकी आय चंडीगढ़ और मुंबई के साथ तीसरी सबसे अधिक है। गुरुग्राम हरियाणा का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र है। हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्व या दक्षिणी पूर्व। इसका सही उत्तर क्या है, बी उत्तर पश्चिमी। देखिए हरियाणा राज्य भारत के उत्तर पश्चिमी में स्थित है। हरियाणा के उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तर
पूर्व में उत्तराखंड, पूर्व में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में पश्चिमी में राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सीमा आयोग का गठन कब हुआ था जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था? ए मई 1975, बी जनवरी 1951, सी अक्टूबर 1965 या डी दिसंबर 1941? बताइए इसका सही उत्तर क्या है, सी 1965। देखो हमारा जो हरियाणा अलग हुआ था, पंजाब से अलग राज्य बनाया गया था ये, तो वो 1966 में बनाया गया था। तो उसके आसपास देख लो भाई, इसमें यही तो बोला गया है कि जब पंजाब से हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था। तो सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीचे लाइन भी वो दे दी कि पंजाब और हरियाणा अलग हुआ था। तो पंजाब और हरियाणा 1966 में अलग हुआ था, तो इससे पहले ही हुआ होगा। तो ये अक्टूबर 1965। देखो भाई, पंजाब और हरियाणा को अलग करने के लिए हुकम सिंह समिति का गठन अक्टूबर 1965 में किया गया था। इस समिति के गठन की घोषणा संसद द्वारा 23 सितंबर 1965 को की गई थी। हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को विभाजित करने के लिए 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को जारी की। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर है? ए रोहतक, बी पंचकुला, सी सोनीपत या डी आग्रोहा? हमारा सही उत्तर क्या है, बी पंचकुला। कैसे? हरियाणा का पंचकुला एक नियोजित शहर है। यह ट्राई सिटी क्षेत्र यानी पंचकुला चंडीगढ़ की माहौली का एक हिस्सा है। यह शहर चंडी मंदिर छावनी की मेजबानी करता है, जो भारतीय सेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय है। प्राचीन नगर रोहतक का संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है। इसका प्राचीन नाम था, क्या था भाई? रोहताशगढ़ था। सोनीपत हरियाणा की शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है। महाभारत में इसका उल्लेख स्वर्णप्रस्थ के रूप में मिलता है। देखो भाई, रोहतक किस नाम से जाना जाता है महाभारत में? ये महाभारत काल से जोड़ा जाता है रोहतक प्राचीन काल में। और किस नाम से? रोहताशगढ़। और सोनीपत शिक्षा नगरी के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्या हमारा, आग्रोह प्राचीन नगर है। यह नगर प्राचीन काल में तक्षशिला एवं मथुरा के प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित है। आग्रोहा का महाराजा अग्रसेन की राजधानी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी राजधानी साझा करता है? आप लोगों को पता होना चाहिए चंडीगढ़ किस किस की राजधानी है, हरियाणा और पंजाब की। तो हरियाणा किसके साथ करता है? डी पंजाब, सिंपली। ठीक है, देखो भाई, हरियाणा पंजाब के साथ अपनी राजधानी साझा करता है। हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ की पश्चिमी और दक्षिणी सीमा पंजाब से पूर्व में हरियाणा में से मिलती है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या हरियाणा डैश देशांतरों के बीच स्थित है? ए 75 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36, बी सी या डी? बताइए इसका आंसर। इसका सही उत्तर है सी 74 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36 तक। आइए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं कि हरियाणा राज्य की भौगोलिक स्थिति 74 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36 पूर्व देशांतर है तथा 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 35 उत्तरी आकांक्षा के मध्य हरियाणा से सीमा साझा करने वाले राज्य संघ शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एवं चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाई, हरियाणा में श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए शिक्षक दिवस के दिन, बी विश्वकर्मा दिवस के दिन, सी स्वतंत्रता दिवस के दिन या डी गणतंत्र दिवस के दिन? तो देखो, शिक्षक दिवस तो टीचर्स के लिए बनाया जाता है। ठीक है, सी स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी मिली थी हमें। और डी क्या, गणतंत्र दिवस, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो बचा एक ऑप्शन, क्या, विश्वकर्मा दिवस के दिन। ठीक है भाई,
नेक्स्ट पर चलते हैं, देखते हैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन। हरियाणा में श्रम दिवस विश्वकर्मा दिवस के दिन मनाया जाता है। यह दिवस दीपावली के अगले दिन होता है। भगवान विश्वकर्मा द्वारा इस सृष्टि की रचना की गई थी, इसलिए सरकार द्वारा इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है कि डैश ने हरियाणा का नाम हरना रखा था। किसने रखा था? ए महाराज कृष्ण ने, बी महाराज वैद ने, सी महाराज वर्धन ने या डी महाराज चांद ने। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए महाराज कृष्ण ने। हरियाणा का हरना नाम महाराज कृष्ण ने रखा था। प्राचीन समय में इस क्षेत्र में को ब्रहवत, आर्यवर्त, बृहप्रदेश आदि नामों से जाना जाता था। उर्वर भूमि को वनस्पति एवं बहुयात के कारण इसे बहुधन्यता एवं हरियका नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? रणविजय सिंह समिति, हुकुम सिंह समिति, ध्यानचंद्र समिति या पृथ्वीराज समिति। देखो अभी हमने पीछे भी ये पढ़ा था, बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो इसका सही उत्तर क्या है? बी हुकुम सिंह समिति। सरदार हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्रों को काटकर एक अलग राज्य हरियाणा का गठन किया गया था। हरियाणा की 4 प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं: यमुना का घर का मैदान, शिवालिक पहाड़ियाँ, हिमालय की तलहटी, आर्द्र रेगिस्तानी शुष्क रेतीला मैदान, अरावली पहाड़ियाँ। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखो दोस्तों, अब हम क्या पढ़ेंगे? भारत के संदर्भ में हरियाणा का स्थान। हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? देखो हमने पीछे भी ये क्वेश्चन पढ़ा है, बार बार आ रहा है रिपीट। ए दक्षिणी पश्चिमी, बी उत्तर पश्चिमी, सी उत्तर पूर्वी या डी दक्षिण पूर्वी। इसका सही उत्तर क्या है? बी उत्तर पश्चिमी। देखो हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिमी में स्थित है। हरियाणा के उत्तर में हिमाचल और उत्तराखंड, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में राजस्थान और पश्चिम में पंजाब स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने वाला पहला राज्य है कौन सा था? ए हिमाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी तमिलनाडु या डी पंजाब। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? देखो भाई इसका सही उत्तर क्या है? तमिलनाडु। आइए, मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू की गई थी। इसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि हरियाणा डैश शुरू करने वाला पहला राज्य है? उपग्रह, महिला पुलिस, स्वयंसेवक, किसान बजट या आर्यभट्ट। तो क्या करा था हरियाणा ने? महिला पुलिस स्वयं सेवक। तो देखो महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना सर्वप्रथम हरियाणा राज्य के करनाल एवं महेंद्रगढ़ जिलों में एक पायलट परियोजना के रूप में दिसंबर 2016 में शुरू की गई थी। यह स्वयंसेवी पुलिस और समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेंगे और संकट में महिलाओं की मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा को डैश कहा जाता है? देखो भाई, मंदिरों की भूमि, बी फूलों की भूमि, सी भारत की गेहूं की टोकरी या डी पवित्र राज्य है। देखो भाई हमारे यहाँ पर हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? गेहूं, कृषि करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? भारत की गेहूं की टोकरी। देखो भाई हरियाणा राज्य को भारत का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। भारत में पंजाब और हरियाणा दोनों को ब्रेड बास्केट, भारत की गेहूं की टोकरी के रूप में जाना जाता है। ब्रेड बास्केट देश का वह क्षेत्र है जो मिट्टी की सांद्रता को अनुकूल जलवायु के कारण बड़ी मात्रा में गेहूं या अन्य अनाज का उत्पादन करता है। हरियाणा में भारत के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 9% होता है। वित्तीय वर्ष 2019 में भारत के उत्तरी राज्य हरियाणा में 12 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उत्पादन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि रोहतक में शोरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा डैश बाजार है। कौन सा बाजार है? ए कपड़ा, बी सेन, सी अनाज या डी वाहन पूंज। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ए कपड़ा। रोहतक का शोरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है। यह दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर स्थित है। 1951 में स्थापित शोरी कपड़ा बाजार में थोक और खुदरा की 1200 से अधिक दुकानें थीं। रोहतक अपने प्रतिष्ठित
शिक्षण संस्थानों, कपड़ा बाजार से डेयरियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। आइए भी पढ़ते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है। ए 24वां, बी 22वां, सी 21वां या डी 20वां। बहुत बार पढ़ा है हमने, इसका सही उत्तर क्या है? 20वां। प्रश्नानुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का 20वां राज्य है, जबकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर को विभाजित कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अतः वर्तमान समय में हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य है। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। अब देखो राज्य और इनके क्षेत्रफल लिखे हुए हैं, देख लो भाई। राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि हरियाणा के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन टेनिस फ्री ODF राज्य है। स्वच्छ भारत मिशन, जन कल्याण योजना, गृह कल्याण या वन बंधु कल्याण योजना। इसका सही उत्तर क्या है? ए स्वच्छ भारत मिशन। कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत हरियाणा को भारत का 5वां ODF खुले में शौच मुक्त राज्य आवास वह शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने घोषित किया। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में डैश 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला प्रथम राज्य है। ए राजस्थान, बी तमिलनाडु,